नेपाल का पहला प्लेन हाईजैक, 30 लाख की हुई थी लूट। प्लेन में एक बॉलीवुड एक्ट्रेस भी मौजूद थी। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। सोचिए, एक विमान, एक बॉलीवुड अभिनेत्री और एक लोकतंत्र के लिए क्रांति और साथ ही एक भविष्य की प्रधानमंत्री पद की दावेदार, इन सब का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है। ये कहानी है 1973 में हुए नेपाल के पहले प्लेन हाईजैक की, जिसने नेपाल, भारत और बॉलीवुड के इतिहास में एक अजीबोगरीब पन्ना जोड़ दिया था। ये बात है 10 जून 1973 की। नेपाल की रॉयल नेपाल एयरलाइंस का एक छोटा 19 सीटर विमान विराटनगर से काठमांडू के लिए रवाना हुआ। ये एक सामान्य उड़ान थी जिसमें कुल 19 यात्री और 3 क्रू मेंबर सवार थे। लेकिन इस विमान में कुछ खास था। इसमें नेपाल राष्ट्र बैंक का 30 लाख कैश भी था, जिसे बैग्स में भरकर ले जाया जा रहा था। और इन यात्रियों में एक मशहूर चेहरा भी मौजूद था, उस दौरान की जानी मानी बॉलीवुड अभिनेत्री माला सिन्हा। और जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, उसमें से 3 यात्री अपनी सीट से उठे। इनमें से एक दुर्गा प्रसाद सुवेदी थे, जो उस समय नेपाल कांग्रेसी के युवा नेता थे। उनके साथ उनके 2 साथी बसंत भट्टराई और साथ ही नागेंद्र प्रसाद धुंगेल भी मौजूद थे। उन्होंने कॉकपिट में घुसकर पायलट को धमकाया। उनके हाथ में कोई बड़ा हथियार नहीं था, बल्कि सिर्फ एक खिलौना बंदूक थी। लेकिन उनका इरादा बेहद खतरनाक था। उन्होंने पायलट को कहा कि विमान को काठमांडू नहीं, बल्कि बिहार के फारबिसगंज के एक कच्चे मैदान में उतारा जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग आतंकवादी नहीं थे, तो फिर इनका मकसद क्या था? दरअसल ये हाईजैक किसी पैसे की लालच या सनक का नतीजा नहीं था। इनका एक बड़ा राजनीतिक मकसद था। उस समय नेपाल में राजा का शासन था और साथ ही लोकतंत्र की मांग करने वाली पार्टियां भूमिगत होकर लड़ रही थी। नेपाली कांग्रेस को अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी और इस हाईजैक की योजना उस समय के युवा नेता गिरिराज प्रसाद कोइराला ने बनाई थी, जो आगे चलकर नेपाल के प्रधानमंत्री भी बने। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ विमान में रखे 30 लाख रुपए कैश को लूटना था, जो नेपाल राष्ट्र बैंक का था। और जैसे ही विमान फारबिसगंज के मैदान में उतरा, जमीन पर पहले से ही 5 लोग मौजूद थे, जिनमें भविष्य के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला भी शामिल थे। वो विमान में घुसे। उन्होंने जल्दी से 3 बक्सों में भरे कैश को बाहर निकाला और उसे एक गाड़ी में भरकर दार्जिलिंग के रास्ते से नेपाल ले गए। अब बात करते हैं बॉलीवुड अभिनेत्री माला सिन्हा की। जब ये घटना हुई तो भारत में सनसनी फैल गई। हालांकि हाईजैकर्स का मकसद सिर्फ पैसा लूटना था, इसलिए उन्होंने किसी भी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचाया था और साथ ही माला सिन्हा भी बिल्कुल सुरक्षित थी। घटना के बाद दुर्गा प्रसाद सुवेदी और उनके साथियों को भारत में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने लगभग 2 साल जेल में बिताए और बाद में रिहा कर दिए गए। ये घटना नेपाल के लोकतंत्र आंदोलन का एक अहम हिस्सा बन गई, जहां एक राजनीतिक लड़ाई के लिए अपराध को अंजाम दिया गया था। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है सालों बाद। इस हाईजैक के मुख्य किरदार दुर्गा प्रसाद सुवेदी ने बाद में सुशीला कार्की से शादी की। सुशीला कार्की ने अपने लिए एक अलग पहचान बनाई। वो नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी और अपने साफ सुथरे और ईमानदार फैसलों के लिए जानी गई। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और हाल ही में जब उन्होंने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री पद के तौर पर शपथ ली, तो उनके पति के इस पुराने कांड की कहानी फिर से सुर्खियों में आ गई। ये एक ऐसा विरोधाभास था जहां एक तरफ देश की सबसे ईमानदार और प्रतिष्ठित महिला थी और दूसरी तरफ उनके जीवन साथी का एक ऐसा अतीत था जो एक सनसनीखेज अपराध से जुड़ा था। और ये कहानी हमें बताती है कि इतिहास कितना भी अप्रत्याशित हो सकता है। एक अपराध जो किसी राजनीतिक मकसद से किया गया हो, उसने न सिर्फ एक देश के भविष्य को प्रभावित किया, बल्कि अनजाने में भारत के ग्लैमर जगत को भी उससे जोड़ दिया। ये नेपाल के लोकतंत्र की एक ऐसी खूनी और नाटकीय दास्तां है जिसे सुनकर आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। तो दोस्तों, इस तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगली वीडियो में।